ओम नमस्ते जी। मैं अग्नि तिवारी है। आज की हमारी ये वीडियो बच्चों के लिए है। छोटे बच्चों को कैसे गलत आदतों में फंसाया जाता है और हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं, मैं सीधी बातचीत बच्चों से करना चाहता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। एक व्यक्ति मकान बनाता है, वो उसकी खिड़की, दरवाजे, कमरे के बारे में खूब विचार करता है और अच्छा पैसा, अच्छा समय लगाता है, लेकिन उसके मकान की नींव को मजबूत नहीं करता। तो अब ये बताइए, क्या वो मकान लंबा चलेगा या थोड़ी सी बरसात का झोंका तूफान आया तो गिर जाएगा? क्या होगा? जब जिसकी नींव ही कमजोर है, नींव ही मजबूत नहीं है, वो भवन कभी लंबा नहीं चल सकता। तो ठीक इसी तरह उस व्यक्ति ने उस मकान की खिड़की, दरवाजों पर खूब मेहनत की, उसके डिजाइन पर खूब पैसा, खूब समय लगाया, लेकिन उसकी नींव को कमजोर छोड़ दिया और एक सामान्य सा बरसात का झोंका आता है और उसका भवन गिर जाता है। उस व्यक्ति की सारी मेहनत, सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। किसके कारण? उसने अपने भवन की नींव को मजबूत नहीं किया। ठीक इसी तरह हमारे मनुष्य रूपी जो भवन है, इसकी जो नींव हो ब्रह्मचर्य है। जिसका ब्रह्मचर्य मजबूत होगा, उसका जीवन उतना ही लंबा चलेगा। लेकिन आपको बच्चे गलत आदत सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? बच्चे कहेंगे, अरे नहीं, यदि ब्रह्मचर्य पालन किया तो आपकी जो मूत्रेंद्रिय है ना, लिंग है, वो छोटा रह जाएगा और जब तुम्हारा विवाह होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये बच्चे आपको गलत सिखा रहे हैं। समय के साथ शरीर के हर अंग का विकास होता है। और आप बात रही छोटे बड़े की, मैं आपसे बात पूछूं, आप दुकान से एक स्प्रिंग लेने के लिए गए, एक तो ये बड़े वाला पुराना, ओके, छोटे वाला अनटच्ड, इसको प्रयोग नहीं किया गया, अनयूज्ड है ये छोटे वाला। ये अब बताओ, दोनों में से कौन सा लेना पसंद करोगे? ये लंबे वाला पसंद करोगे या छोटे वाला चमकदार? तो इसलिए हमें क्या होता है, छोटे वाला पसंद करते हैं। जो समय से पहले अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसका आकार बढ़ जाता है और उसकी शक्ति भी कम हो जाती है। तो इसलिए इस बहकावे में कभी भी मत आना कि छोटा रह जाएगा। ये सब बकवास हैं। समय के साथ शरीर की सभी धातुओं का, शरीर के सभी अंगों का विकास होता रहता है। फिर दूसरी बात कहेंगे, क्या कहेंगे? मुझे भी सिखाते थे बातें कि क्या होगा यदि तुमने ब्रह्मचर्य नाश नहीं किया, अपनी पेशाब करने वाले स्थान के साथ छेड़छाड़ नहीं की, तो तुम्हारी सील नहीं टूटेगी। मूत्रेंद्रिय का आगे का हिस्सा बंद होता है ब्रह्मचारी का। जो ब्रह्मचर्य नाश करते हैं उसके आगे का हिस्सा हट जाता, खुल जाता है। कहते हैं वो तुम्हारी सील नहीं टूटेगी और विवाह के समय बड़ा दर्द होगा। अब ये बताओ, आप किसी दुकानदार के पास गए, आप कोई सामान लेने के लिए गए और कोई कंपनी का सामान लेके आए और उसकी सील टूटी हुई हो, तो क्या आप लेना पसंद करोगे? कोई भी डिब्बी देखते हो, तुम देखते हो ये सील बंद है कि नहीं है? बताओ, सील बंद सब पसंद करते कि नहीं करते? तो इसलिए हमें सील बंद ही रहना है, हमें ब्रह्मचर्य नाश नहीं करना। और ये दर्द होता है, ये सब फालतू की बातें हैं, सब बकवास हैं, उनकी बातों में मत आना। अरे ऋषियों ने भी लिखा है, यदि जिसको विवाह गृहस्थाश्रम में जाना, उससे पहले उसने ब्रह्मचर्य पालन किया हो, अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन हो। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते, समय से पहले ब्रह्मचर्य नाश करते, ऐसे तो गृहस्थ में जाने के भी लायक नहीं है, विवाह के भी योग्य नहीं है। ऐसे विवाह के योग्य क्यों नहीं है, ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। फिर आपके मित्र और तीसरा काम क्या करेंगे, कैसे सिखाएंगे? वो आपके सामने ही अपनी पेशाब करने वाली इंद्रिय के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसके साथ रगड़ करेंगे और तुम्हें भी कहेंगे तुम भी अपनी इंद्रिय को हिलाओ हाथ से, और मजा आएगा। तुम सोचोगे क्या मजा आता है, कैसे मैं भी देख लेता हूं करके। यदि तुमने एक बार भी अपनी इंद्रिय के साथ छेड़छाड़ करके देख ली ना, तुम्हारे जीवन का खेल बिगड़ जाएगा। उनकी बातों में मत आना, कभी भी अपने पेशाब करने वाले स्थान के साथ छेड़छाड़ मत करना। वो सिखाएंगे आपको, कहेंगे आपको कि हिलाओ हाथ से, तुम्हें मजा आएगा, लेकिन उनको कह देना कि नहीं, ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई मजा नहीं है। आप इतने दुखी हो जाओगे यदि आपने ब्रह्मचर्य का नाश किया, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। तो उनकी बातों में मत आना। फिर वो क्या करेंगे दुष्ट मित्र, वो आपको गलत वीडियो दिखाएंगे, गंदी वीडियो दिखाएंगे, गंदी फिल्में दिखाएंगे, और उन वीडियो को देख करके आपके अंदर भी उत्तेजना आएगी और आप भी गलत काम करना शुरू कर दोगे। तो इसलिए मेरे छोटे भाइयों, आप कभी भी गलत काम है, गलत वीडियो मत देखना, कभी भी मत गलत वीडियो देखना। फिर देखना आपका जीवन लोगों के लिए आश्चर्य बन जाएगा। फिर और आगे क्या कहेंगे? कहेंगे यदि आपने अपनी मूत्रेंद्रिय पेशाब करने वाले स्थान के साथ छेड़छाड़ नहीं की, तो तुम्हें अनेकों बीमारियां हो जाएंगी। अरे इन जो ब्रह्मचर्य नाश करते ना, बीमारियां इनको होती है, ब्रह्मचारी को कभी बीमारियां नहीं होती। कई दिन पहले गुरुकुल में एक लड़का आया तो बोला, जी मेरे सिर में दर्द हो गया है, कुछ बुखार सा, कोई गोली मिलेगी? मैंने कहा ओहो, गुरुकुल में तो कोई बीमारी नहीं होता भाई, हम यहाँ दवाइयाँ रखते नहीं, कोई पेट दर्द की, सिर दर्द की, हम यहाँ दवाइयाँ ही नहीं रखते। क्यों? बीमारी नहीं होता यहाँ कोई। तो मुझे उस दिन महसूस होया कि देखो, ये गुरुकुल में जीवन का और यहाँ ब्रह्मचर्य का प्रभाव है ये। तो इसलिए ब्रह्मचारी कभी बीमार नहीं होता। वो कहते हैं कि
यदि आपको नींद ना आती हो तो आप कुचेष्टा कर लो, अपनी ब्रह्मचर्य नाश कर लो, उससे क्या होगा, नींद आ जाएगी। अरे क्या होता है, अरे जब शरीर में कुछ बचता ही नहीं, शरीर की सारी ऊर्जा निकल जाती है, तो फिर क्या होता है, आदमी थक हार के पड़ जाता है। अब बताओ आपको अपने अंदर ऊर्जा चाहिए या ऊर्जा निकालनी है? तो इसलिए फालतू की बकवास है। हाँ, ये हो जाता है, बिल्कुल शरीर एकदम खत्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं और व्यक्ति निढाल होकर पड़ जाता है। तो इनकी बातों में मत आना और एक बार भी ब्रह्मचर्य नाश मत करना। नींद चाहिए तो अच्छा व्यायाम करो, अच्छी व्यायाम करो, शरीर की ऊर्जा खपाओ, वहां से नींद अच्छी आएगी। ब्रह्मचर्य नाश की थोड़ा बात होती है, ये तो दुष्ट लोगों की बातें होती हैं, तो इनकी बातों में मत आना। वो ऐसे भी कहते हैं कि इससे क्या होगा, मन शांत हो जाएगा। ये सब बकवास हैं, बच्चों का ब्रह्मचर्य नाश करने की बातें हैं। और भी कहते हैं कि क्या होगा, ब्रह्मचर्य नाश से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। अरे आप किसी से पूछ लो, ब्रह्मचर्य नाश करने से आदमी की मानसिक तनाव बढ़ता है और उसकी कार्य करने की क्षमता घटती है, सांस चढ़ जाते हैं थोड़ी सी देर होते ही। और फिर आगे कहेंगे कि नहीं वीर्य तो रोज बनता है, निकालोगे नहीं तो हानि होगी। अरे ये दुष्ट बात है, ये जो बनता है ना हर रोज, ये शरीर के विकास में लगता है, ये खर्च करने के लिए नहीं होता। तो इस शरीर के विकास के लिए धातुओं का निर्माण होता है। और आगे क्या कहेंगे कि नहीं तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी, आपने वो नहीं किया तो, और शरीर में गर्मी बढ़ेगी तो नुकसान होगा। कुछ गर्मी नहीं बढ़ती, हमने नहीं किया अब तक, हमारी कौन सी गर्मी बढ़ गई। बिल्कुल, ब्रह्मचारी तो वैसे बहुत अच्छे रहते हैं। तो इन बातों में भी मत आना। फिर वो कहेंगे, कहते हैं आपने यदि ब्रह्मचर्य नाश करोगे ना, शरीर से स्वयं कर लोगे, तो तुम्हारे जो गंदे विचार है ना उन पर कंट्रोल आएगा। अब जितने व्यक्ति ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हैं, बताओ उन्होंने कंट्रोल किया अपने गंदे विचारों पर या वासना और बढ़ी है? जो ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ छेड़छाड़ करते हैं, औरत को देखते ही गंदे विचार आते हैं उसके मन में, लेकिन जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उसके अंदर कभी ये गंदे विचार नहीं आते। और आगे मैं आपको बता दूं वो क्या कहेंगे कि नहीं, यदि आपने जिंदगी में सारे काम करके देखने चाहिए, जिंदगी में सारे काम है करके देखने चाहिए, जो ऐसी बात कहते हैं तो उससे पूछना, देखो भाई साहब आपने कभी जिंदगी में चलती ट्रेन के नीचे आके देखा है? जब बिजली आई हुई हो तो नंगे तारों के हाथ लगा के देखा है? क्या तुमने सल्फास की गोली खा के देखी है? अरे जिंदगी में अच्छे काम करके देखने चाहिए, बुरे काम कभी भी करके नहीं देखने चाहिए। तो इस बात को उनको रोको कि तुम कर लो, तुमने जो करना है, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं कभी भी नहीं करूंगा। तो आपने काम कभी भी नहीं करने, जिंदगी में अच्छे काम करने चाहिए, बुरे काम कभी भी करके नहीं देखने चाहिए। और मैं कहता हूं यदि आपने अपना जीवन ऐसा बना लिया ना, फिर कुछ और एक बात और कहते हैं, क्या सोचते हैं कि मैं देखता हूं कि मेरे जो शरीर की 7वीं धातु है वो कैसी है। अरे क्या करोगे देख के, क्या जरूरत है तुम्हें? जब तुम्हारा समय आएगा, जब तुम्हारा विवाह आदि का समय आएगा, और क्या जरूरत है इन धातुओं को देखने की, क्या आवश्यकता पड़ी है? मैं आज 34 वर्ष का हो गया, मैंने जीवन में आज तक अपनी धातु को नहीं देखा है। ये बात लोगों के लिए एक आश्चर्य है। अरे ओ ऐसा जीवन है क्या तुम्हारा? मैं कहता हूं मैंने आज तक भी नहीं देखा अपनी धातु को, मैंने कभी गंदे काम ही नहीं किए। और आपको भी बता देता हूं, यदि आपने ब्रह्मचर्य पालन किया, कभी किसी लड़की के साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं की, अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, कभी कोई अश्लील गंदी फिल्म नहीं देखी, तो लोगों के लिए आश्चर्य हो जाओगे आप। आश्चर्य मुझसे पूछते हैं, मैंने जीवन में कभी मूत्रेंद्रिय के साथ छेड़छाड़ नहीं की, मैं ब्रह्मचर्य पालन किया। कई मुझसे पूछते क्या तुमने जीवन में कभी नहीं किया? मैं कहता हूं कभी नहीं किया। फिर पूछते हैं क्या एक बार भी नहीं किया? मैं कहता हूं नहीं, एक बार भी नहीं किया। फिर पूछते हैं क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हाँ हो सकता है। फिर कहते क्या ये संभव है? मैं कहता हूं संभव है। जिन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिल जाती है उनका जीवन विशेष होता, विशेष। तो प्रिय विद्यार्थियों, बन जाओ अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी। और जिन नौजवानों से गलती हुई है कोई बात नहीं, फिर से आज संकल्प लो। आज तक तुम्हें विद्या नहीं मिली थी, लेकिन जब से विद्या मिल गई फिर से बन जाओ अखंड ब्रह्मचारी। भाई आज से मैं ब्रह्मचारी हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई।